Arvind sir is the person who made मैकेनिकल इंजीनियरिंग ईजी, जिन्होंने आसान बना दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग को. एंड आई डेफिनेटली ओ माई सक्सेस टू अरविंद सर. चलिए, वर्लिंग ऑफ शाफ्ट, वर्लिंग ऑफ शाफ्ट. दोस्तों, वर्लिंग ऑफ शाफ्ट क्या होता है बेसिकली? दोस्तों, ये एक शाफ्ट है और ये जो लाइन है ये इस शाफ्ट का एक्सिस ऑफ रोटेशन है. एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो शाफ्ट के ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास होता है. शाफ्ट अपने सेंटर के अबाउट रोटेट करता है और इस शाफ्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे लाई करेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसी लाइन पे लाई करना चाहिए, थियोरेटिकली इसी लाइन पे आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है. प्रैक्टिकली ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोई भी शाफ्ट या कोई भी मटेरियल जो है वो होमोजीनियस मटेरियल नहीं होता. होमोजीनियस का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी हर जगह पे सेम नहीं होती. तो अगर एक शाफ्ट है बच्चों, तो उसकी डेंसिटी जो है वो अगर थ्रू आउट द शाफ्ट सेम रहेगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंटर ऑफ एक्सिस पे मिलेगी. लेकिन यह संभव ही नहीं है. यह संभव ही नहीं है कि मटेरियल होमोजीनियस बने, यानी कि ये शाफ्ट के हर पॉइंट पे मेरे को सेम डेंसिटी मिलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता. प्रैक्टिकली कोई भी मटेरियल होमोजीनियस नहीं हो सकता. क्या ये बात समझ में आ रही है? अब मटेरियल होमोजीनियस नहीं होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे फर्क यह पड़ेगा कि जिस तरफ डेंसिटी ज्यादा होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी तरफ चली जाएगी. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी भी सेंटर पे थ्योरेटिकली आनी चाहिए, क्योंकि हम मटेरियल को होमोजीनियस मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कभी भी मटेरियल होमोजीनियस नहीं होता. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे लाई नहीं करती. वो क्या करेगी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इसेंट्रिक होती है, यानी कि ई जो है इट रिप्रेजेंट्स द इसेंट्रिसिटी. यानी कि शाफ्ट का जो मास है वो सेंटर ऑफ रोटेशन पे एक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि पॉइंट ई पे एक्ट कर रहा है. हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही तो उस पॉइंट पे एक्ट कर रही है ना. एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होना चाहिए था उसको, लेकिन चूंकि मटेरियल होमोजीनियस होता नहीं है इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंटर ऑफ रोटेशन पे नहीं आएगी. सेंटर ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में ई का डिफरेंस है. अब जब आप इस शाफ्ट को रोटेट करोगे तब क्या होगा? मास जो है वो यहां पे आ रहा है. मास और सेंटर ऑफ रोटेशन के बीच में ई का डिफरेंस है, राइट? तो यहां पे एक्ट करेगा एक सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज एम ई ओमेगा स्क्वायर. बच्चों, जब
इनिशियल इसेंट्रिसिटी जो थी वो ई थी। अब जब आप शाफ्ट को रोटेट करोगे तो ये इसेंट्रिसिटी सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? क्यों चेंज हो जाएगी? कौन सा फोर्स? हाँ, वो फोर्स क्या करेगा, किधर लेके जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी को? बाहर की तरफ लेके जाएगा, राइट। तो जब आप इसको रोटेट करोगे तो इसका जो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो वाई टाइम और डिस्प्लेस हो जाएगा। एम आई करेक्ट? इनिशियल सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो थी वो ई थी, अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर की तरफ लग रही है। तो अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ रोटेशन के बीच का डिफरेंस हो गया वो ई प्लस वाई हो गया। ई कब था? स्टार्टिंग में, है ना, जब अपना शाफ्ट रुका हुआ था। जब वो रोटेट करेगा तो वो ई प्लस वाई हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो लगेगा एम इंटू ई प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर। बात समझ में आ रही है बेटा? ये एम ई प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर का ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या करेगा? सेंटर ऑफ रोटेशन से और दूर ले जाने की कोशिश करेगा। तो बच्चों, क्या कोई ऐसा फोर्स भी है जो इस फोर्स को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रजिस्ट करेगा? हाँ, इनर्शिया कहां से आया है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो इसको बाहर की तरफ लेके जा रहा है, तो इस फोर्स को अपोज कौन करेगा? भाई, जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो उस बॉडी की स्टिफनेस होती है, वो स्टिफनेस उस डिफॉर्मेशन को अपोज करती है। तो ये शाफ्ट की भी कुछ ना कुछ स्टिफनेस होगी, राइट। तो ये स्टिफनेस जो है वो क्या करेगी? ये स्टिफनेस जो है वो इस इलोंगेशन का विरोध करेगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो यहां पे जब ये वाई डिस्टेंस बढ़ेगी तो एक शाफ्ट में डिफॉर्मेशन आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जब आप इस वाई को बढ़ाओगे तो शाफ्ट में डिफॉर्मेशन आएगा, तो स्टिफनेस जो है वो इसको अपोज करेगा। शाफ्ट का जो स्टिफनेस है वो इसको अपोज करेगा। स्टिफनेस मतलब वो फोर्स जो डिफॉर्मेशन को अपोज कर रहा है। स्टिफनेस मतलब वो चीज जो डिफॉर्मेशन को अपोज कर रही है, राइट। तो यहां से मेरे को रिलेशन मिलता है एम ई ओमेगा स्क्वायर प्लस एम वाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के वाई। तो मेरे को मिल गया एम ई ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के वाई माइनस एम वाई ओमेगा स्क्वायर। तो मेरे को मिला y इज इक्वल्स टू एम ई ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉट? के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज ओमेगा? है क्या चीज? जो शाफ्ट की एंगुलर वेलोसिटी है, राइट। चलो अब देखते हैं, थोड़ा मजेदार गेम आने वाला है। अब एक मजेदार गेम आने वाला है। देखो, ओमेगा जो है वो शाफ्ट की वेलोसिटी है। अब यहां से एक इंटरेस्टिंग रिलेशन अपने को मिलने वाली है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं E डिवाइडेड बाई के डिवाइडेड बाई एम ओमेगा स्क्वायर, राइट, माइनस
1 एम ओमेगा स्क्वायर से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। राइट बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक तो रिलेशन अपने को मिलने वाली है। y इज इक्वल्स टू ई, व्हाट इज k बाई एम? What is k by m? We know that the root over k by mn is equals to omega n. करेक्ट। तो बेटा अब मेरे को रिलेशन मिल रही है k बाई एम हो गया ओमेगा n बाई ओमेगा होल स्क्वायर -1। ठीक है बच्चों, चलो अब देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग यहां से अपने को मिलने वाला है। ध्यान से देखना ना, ओमेगा क्या है? ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है। राइट, किसकी एंगुलर वेलोसिटी है? शाफ्ट की। और वाई क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, अनबैलेंस फोर्स के कारण जितना मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्प्लेस हुआ है। इस वाई को मैं कम रखना चाहता हूं या ज्यादा रखना चाहता हूं? वाई बढ़ रहा है बेसिकली, तो उसका मतलब क्या हो रहा है? अनबैलेंस फोर्सेस बढ़ रहे हैं, मेरा जो शाफ्ट है वो डिफॉर्म हो रहा है। तो वाई का बढ़ना मेरे लिए लाभदायक है या नुकसानदायक है? वाई का बढ़ना मेरे लिए नुकसानदायक है। तो वाई की वैल्यू मैं क्या रखना चाहता हूं? क्या होनी चाहिए वाई की वैल्यू? 0 नहीं, आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ वाई इक्वल्स टू -e। क्यों -e? बेटा अगर y इक्वल टू -e हो जाता है तो क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंटर ऑफ रोटेशन पे चला जाएगा। सो इफ y इक्वल टू -e देयर विल बी नो अनबैलेंस फोर्सेस। बात समझ में आ रही है? तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि y की वैल्यू मेरे को चाहिए -e के बराबर। राइट, अब देखते हैं जरा कि उसके लिए मेरे को एंगुलर स्पीड क्या रखनी पड़ेगी। अगर मान लो मैं ओमेगा को 0 रखता हूं, व्हेन ओमेगा इक्वल टू 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? अगर ओमेगा को 0 कर दिया तो ओमेगा n डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू इंफिनिटी, तो e डिवाइडेड बाई इंफिनिटी इक्वल टू 0। तो यानी कि जब आपका शाफ्ट रुका हुआ है तो y 0 है, y 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ई पे है, ई टाइम इसेंट्रिक है। चलो वेरी गुड। अब अगर मान लो कि ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा एन हो जाता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा एन हो जाता है तो क्या होगा? y जो है वो इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये कंडीशन मैं चाहता हूं क्या? ये कंडीशन तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इज दैट क्लियर? तो ओमेगा को कम रखना है या ज्यादा रखना है? ज्यादा रखना है। ज्यादा रखने पे तो फिर ये इंफिनिटी हो जाएगा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब अपन ओमेगा को ओमेगा एन से ज्यादा बढ़ा के देखते हैं। मान लेते हैं अपन ओमेगा को ओमेगा एन से बढ़ा देते हैं, ओमेगा को हम कर देते हैं सपोज इंफिनिटी। ओमेगा को कर दिया मैंने इंफिनिटी। राइट, तो y का वैल्यू क्या मिला? अगर मैंने ओमेगा को कर दिया इंफिनिटी तो y का वैल्यू क्या हो गया? -e, जो कि मेरा डिजायरेबल नंबर था, जो कि मेरा डिजायरेबल नंबर था। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो बेटा क्या बोलते हो, शाफ्ट की स्पीड कम हो तो अच्छा है या ज्यादा हो तो अच्छा है? ख्याल से नहीं, इक्वेशन आपके सामने है, ओमेगा एन से ज्यादा होनी चाहिए। राइट, तो शाफ्ट की स्पीड जितनी ज्यादा हम कर सकते हैं उतना अनबैलेंस्ड फोर्सेस वहां पे
कम होंगे। करेक्ट है। लेकिन एक समस्या है, आपको कुछ समस्या दिखाई दे रही है? नहीं, इन्फिनिटी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो माइनस ही नहीं मिलेगा। लेकिन जितना मैं ओमेगा को बढ़ाऊंगा, ओमेगा एन से मैं जितना ओमेगा को इंक्रीज करूंगा, उतना मेरा इनर्शिया फोर्स, सॉरी अनबैलेंस फोर्स जो है वो कम होता जाएगा। तो जितना मैं मैक्सिमम बढ़ा सकता हूं, मैं मैक्सिमम स्पीड पे लेके जाऊंगा। जो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नंबर होगा मैं वहां तक लेके जाना चाहता हूं। इसमें कोई समस्या है क्या? इसमें समस्या क्या है? देखो, शाफ्ट अगर अपनी मैक्सिमम स्पीड पे चल रहा है तब तो कोई समस्या नहीं है। मैं क्या चाहता हूं कि ओमेगा की वैल्यू जो है वो ओमेगा मैक्स होनी चाहिए। और ओमेगा मैक्स कहां से आएगा? जो भी प्रैक्टिकल नंबर होगा। तो अगर शाफ्ट ओमेगा एक्स पे मैक्स पे चल रहा है तब तो कोई समस्या नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लेकिन शाफ्ट ओमेगा मैक्स पे पहुंचेगा कैसे? जीरो से ही तो स्टार्ट होगा ना कभी तो जीरो से स्टार्ट होगा। कभी ना कभी तो जीरो से स्टार्ट होगा। और जब जीरो से स्टार्ट होगा तो क्या दिक्कत होगी बेटा? कि जीरो से स्टार्ट होके जब वो ओमेगा मैक्स पे पहुंचेगा तो एक समय ऐसा भी आएगा जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन हो जाएगा, विच इज हाईली अनडिजायरेबल कंडीशन। तो इसके लिए क्या करना चाहिए अपने को? इसके लिए हम ये करते हैं कि हमारा जो मोटर है उसका स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होना चाहिए। स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होगा तो उसको क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा मिलेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा मिलेगा तो ओमेगा एन की स्पीड क्रॉस करने के लिए समय जो है वो आपका कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके शाफ्ट के फेल होने की संभावना कम हो जाएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला कि शाफ्ट को स्लो स्पीड पे चलाना है कि हाई स्पीड पे चलाना है? शाफ्ट को हमको ओमेगा एन से ज्यादा, जितनी ज्यादा स्पीड हम कर सकते हैं, जो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, उस स्पीड पर लेकर जाना है। और इसको करने के लिए हमको क्या चाहिए कि हमारा जो मोटर है उसका स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होना चाहिए। स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होगा तो क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन वाली जो कंडीशन है वो बहुत जल्दी पास आउट हो जाएगी, जिसकी वजह से मेरे शाफ्ट के फेल होने की संभावना घट जाएगी। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? तो बच्चों अभी तक जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? अभी वाइब्रेशन में अपने दो टॉपिक हैं। एक है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, वो अपन डिस्कस करेंगे जब अपन मॉस पढ़ेंगे। एट दैट टाइम वी विल डील विद द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। एंड देयर इज अगेन टॉर्सनल वाइब्रेशन। तो वो टॉर्सनल वाइब्रेशन के भी क्वेश्चन अपन तभी सॉल्व कर पाएंगे जब अपन एक बार मॉस पढ़ेंगे। तो जब अपन मॉस में डिफ्लेक्शन ऑफ बीम पढ़ेंगे, एट दैट टाइम वी विल डिस्कस द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। और जब टॉर्शन ऑफ शाफ्ट पढ़ेंगे, एट दैट टाइम वी विल डिस्कस द टॉर्सनल वाइब्रेशन। राइट? तो दो चीजें बची, बहुत छोटी छोटी सी टॉपिक है, वो मॉस के टाइम पे अपन उसको कवर कर लेंगे। चलिए, तो अभी मैं आप लोग को शीट दे रहा हूँ, ये शीट आप लोग सॉल्व करेंगे। राइट? और कल आपका ईएम में या टॉम में, सॉरी ईएम में और वाइब्रेशन में कोई डाउट है तो आप आके वो डाउट को मेरे से कल क्लियर करेंगे। और वेडनेसडे से थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? तो वेडनेसडे से थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। राइट? तो वेडनेसडे से नया बैच भी रहेगा, तो जो भी आप लोग के फ्रेंड्स इंटरेस्टेड होंगे, फ्रेंड्स या जूनियर, तो उनको इन्फॉर्म करिएगा, क्लास में लेके आइए यार, थोड़ी भीड़ भीड़ बढ़ाइए क्लास में। ठीक है ना? फीस को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ तो कम से कम आप लोग क्लास की बढ़ाइए थोड़ा। राइट? अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर हुआ? बात समझ में आई कि ओमेगा क्या होना चाहिए? ओमेगा एन से जितना ज्यादा हम कर सकें उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? चलिए ठीक है, फिर वेडनेसडे को थर्मो स्टार्ट करेंगे। और कल कोई भी डाउट है आपका ईएम का या फिर वाइब्रेशन का, तो उसको आप कल आके मेरे से क्लियर। राइट?